खबर अलवर से है। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में डीएपी खाद की किल्लत ने किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। खाद नहीं मिलने से किसानों की फसलों में नुकसान हो रहा है। जिले में खाद की किल्लत से किसानों को भटकना पड़ रहा है। रामगढ़ कस्बे में खाद की रैक आने की सूचना के बाद देर रात 2 बजे से ही डीएपी खाद के लिए किसानों की लाइन लगनी शुरू हो गई। किसानों का आरोप है कि खाद बांटने वाले डीलर खाद को ब्लैक करते हैं। रैक आने के बाद खाद को दूसरी जगहों की ओर बेच दिया जाता है, जिससे किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। ये खाद के लिए साहब 2-2.5 बजे से रात से लाइन लगा रखी है और काफी लोगों ने परेशान कर रखा है जमींदारों को। काफी दिन हो गए चक्कर काटते काटते उधर उत्तम वाले के पास में गए। उत्तम वाला ने गाड़ी आउट कर दी। इधर इसके पास डेली आते हैं, ये बोलता है मिलेगा मिलेगा, 9 बजे मिलेगा, 10 बजे मिलेगा, लेकिन किसानों को कोई उम्मीद नहीं है इसके बारे में खाद मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। ये जो भीड़ लगी हुई है ये रात को 2 बजे से, रात को एक किसान और आमजन रात को 2 बजे से यहाँ खड़ा हुआ है, भूखा है, प्यासा है, लेकिन सरकार को से बातचीत करेंगे और कोशिश करते हैं कि क्या बात करेंगे वो देखते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बात करेंगे, क्योंकि जो बैठक ये माना जा रहा है कि ये एक बड़ी चुनौती है। लगने के लिए सोनिया जी से आज आपकी मुलाकात हुई है, 1 घंटे तक मुलाकात चली है, क्या आराम अच्छी मुलाकात हुई। इससे मुद्दे देश के क्या कर रहे हो, देश जा रहा है। आराम से बहुत अच्छी बातचीत हुई, क्योंकि जिस रूप में किस दिशा में मुल्क जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। लोकतंत्र खुद ही खतरे में है, संविधान खतरे के अंदर है, क्योंकि कानून का राज जो होना चाहिए, जब आप जुडिशरी को, जब आप एजेंसियों को, जो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उनका दुरुपयोग करोगे, तो ये जो हम लोग यहाँ बैठे दिल्ली में, उससे ज़्यादा उनको मालूम है भुगत होगी राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर। क्या राज्य जब असहमत है तो आप देशद्रोही हो। जिस मुल्क में ये हालत बन जाए, चाहे मीडिया हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, आप असहमति व्यक्त नहीं कर सकते। उनमें टॉलरेंस पावर नहीं है जो होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। सबसे बड़ा गुण लोकतंत्र ये होना चाहिए कि आप टॉलरेंस पावर रखो। आपका आलोचक क्या कहता है, आपका विपक्षी क्या कहता है, उसके बाद आप फैसला लो। फैसला आपको लेना है। आप उनकी बात सुनने नहीं चाहते हो और देशद्रोही का मुकदमा लगा देते हो, जेल भेज देते हो, ये कहाँ का न्याय है? तो देश के हालात बड़े गंभीर है, तो चिंता लगी हुई हम लोगों को। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर आज आप बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि हालात जो है उन सब मैं वाकिफ करूँ मेरे नेता को, इसलिए मैं आया हूँ। हालात बड़े गंभीर बने हुए हैं, चिंताजनक हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़े हैं। आम जनता इतनी गहरे जा नहीं सकती है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकार को मदद करे, फाइनेंशियली इमदाद करे, फाइनेंशियली मजबूत हो। अल्टीमेटली विकास कहाँ होता है? गांव में होता है, जिलों में होता है, राज्यों में होता है, वो राज्य सरकार करती है। तो केंद्र सरकार को चाहिए वो राज्यों को उल्टा इमदाद करे, मजबूत करे, जिससे कि देश का विकास हो। देश का विकास तब होगा तब राज्य सरकार विकास के अंदर पूरी तरह भागीदारी निभाएगी अपनी। उल्टा हो रहा है, लूट मचा रखी पूरे मुल्क के अंदर। इन लोगों ने लूट मचा रखी है पूरी
आपका एक्साइज जो लगती है पेट्रोल की, डीजल की, और आपका ले लिया इन्होंने गैस को भी। आपको जान के हैरानी होगी, जो एक्साइज ड्यूटी में हिस्सा मिलता था राज्यों को, उसको कर दिया मान लीजिए 100 रुपये से 10 रुपये भी ले आए इसके, जिन्हें हिस्सा उनको नहीं मिल पाए, उस पैसे को शिफ्ट कर दिया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एक, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 2, और एक सेट लगा दिया एग्रीकल्चर पर। वो पैसा जो होना चाहिए था राज्यों को बंटवारा वाला, उसको सिर्फ उधर कर दिया। उनमें से पहले कुछ 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिया। अभी साल भर में इन्होंने बढ़ाया होगा 25-30 रुपये, 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिया। वाह लूटना चाहते हैं जी। फिर राज्यों में दबाव दे रहे हैं कि आप लोग कम करो। सबको मालूम होना चाहिए कि जितना कम ये करेंगे उसके रेशियो में स्वतः ही राज्यों का पैसा कम हो जाता है, क्योंकि राज्य के टैक्स जो लगता है वो लगता है टोटल कितना टैक्स लग रहा है दिल्ली के अंदर, केंद्र में कितना टैक्स लगता है, उस पर टैक्स वैट लगता है। अब मान लीजिए पहले मैंने 10 महीने पहले 2% कम किया अपना आप ही, उसे किसी राज्य ने नहीं किया था, मैंने अकेले नहीं किया था। वो हमें सलाह दे रहे हैं केंद्र सरकार वाले, अमित शाह जी ने खुद का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई आप कम कीजिए। कैबिनेट सेक्रेटरी का फ़ोन आया हमारे चीफ सेक्रेटरी के पास में, आपके यहाँ वेट कम होना चाहिए। उनको पूछो 2% हमने कम अपनी मर्जी से किया था, अपने पब्लिक के इंटरेस्ट में किया था। अभी जो आपने कम किया 5-10%, उसे 1800 करोड़ का हमें और कम हो गया हमारा अपना आप ही, उसी अनुपात में कम अपना हो जाता है। हम इनसे मांग कर रहे हैं कि आप 10% और कम करो पेट्रोल के अंदर, 15 रुपये कम करो डीजल के अंदर, उससे 3500 करोड़ और हमारे कम होंगे राज्य के, राजस्थान राज्य के। वो हमें मंजूर है। हम खुद चाहते हैं पब्लिक को राहत मिले, महंगाई कम हो। बजट हमारे बन गए हैं। अब अगर हम लोग इनके कहने से जो चलते जाएंगे तो वो तो डिस्टर्ब होना ही होना है। दूसरा, एक विश्वास दिलाया देशवासियों को, भविष्य के अंदर अब पहले की तरह जो रोज बढ़ते थे पैसा, वो कंपनी नहीं बढ़ाएगी। ये गारंटी सरकार ले, भारत सरकार ले, कि कंपनी रोज 15, 35, पहले 40 रुपये बढ़ा रही थी, बढ़ाते बढ़ाते 115 रुपये तक लेकर आ गई थी। वो अब भविष्य में नहीं होगा। ये केंद्र सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए देश को, देशवासियों को, तब महंगाई कम होगी। अभी सब क्या सोच रहे हैं कि हम अगर कम भी कर देंगे पैसा और वहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो महंगाई जितनी कम होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है, ना हो पाएगी। ये तमाम बातें बहुत बड़े इश्यू बने हुए देश के अंदर, इसलिए हम चिंतित हैं। तो हम अपने नेता को कह रहे हैं कि भाई ये हालात देश के हैं, उनको मालूम है, क्योंकि सोनिया गांधी जी वो नेता हैं जो देश की समस्याओं की नर्ज पे हाथ रखती है हमेशा। इसीलिए जब यूपीए गवर्नमेंट बनी थी वो ऐतिहासिक काम हुए हैं जो कोई सोच नहीं सकता। आज नरेगा है, नरेगा ने देश को बचा लिया, वरना कोरोना के अंदर कितने लोग मर जाते, कोई सोच नहीं सकता था। गांव गांव में काम खुल के, क्योंकि कानून बना के अधिकार दिया है रोजगार का, नरेगा के अंदर, महात्मा गांधी नरेगा के अंदर। RTE एजुकेशन का राइट मिल गया देशवासियों को, गरीबों को, वो प्राइवेट स्कूलों में भर्ती हो सकते हैं। खाद्य सामग्री का एक्ट बना दिया, कहा 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिल रहे हैं। राज्य सरकार उसको 1 रुपये किलो दे रही है, फ्री दे रही है। तो कहने का मतलब जो शानदार काम यूपी गवर्नमेंट हुआ था, उसको तो हमारे CNAG ने, मिस्टर रॉय ने, विनोद राय ने, षड्यंत्र के अंतर्गत जिस प्रकार से अब माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, अब माफ़ी मांगते फिर रहे हैं वो CNAG हमारे उनसे संजय निरूपम जी थे। इनको पूछो आपकी इतनी बड़ी पोस्ट है देश की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो बहुत बड़ी पोस्ट है, प्रोटोकॉल के अंदर बहुत ऊपर आती है वो। उस व्यक्ति ने देश को बर्बाद कर दिया, जिस रूप में 1,76,000 का घोटाला हो गया। वो 2G स्पेक्ट्रम कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, कोलगेट कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया। तो ये जो स्थिति बनी है देश के अंदर, उससे पूरा देश डिस्टर्ब है। पोल खुल रही है इनकी, पोल खुल रही है इनकी। यूपी गवर्नमेंट को बदनाम करके सत्ता में आ गए लोग। अब धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर अगर आप देश में बंटवारा करोगे तो मैंने कहा देश की दिशा में जा रहा, किस दिशा में जाएगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर आप धर्म के नाम पे ढकेलोगे लोगों को
कब तक ढकेलोगा आप? गहलोत जी, इस प्रकार से अगर देश चलेगा तो चुनाव जीतना एक बात है, पर देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं कह एक छोटा सा सवाल है कि कल आपने प्रियंका गांधी से मुलाकात की, आज सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो देश और लोकतंत्र के खतरे के अलावा राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों, इन पर भी कोई बातचीत हुई क्या? ये तो देखिए, तो जब कभी हम लोग मिलते हैं, अजय माकन जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वेणुगोपाल जी सेंट्रल महामंत्री हैं, प्रियंका जी भी उस वक्त में अपनी भूमिका अदा की थी, वे सब लोग एकजुट रहो। तो हम तो जब कभी मिलते हैं तो चर्चा होती रहती है, पहले भी होती रही है, पर मैं आप सबसे आग्रह करूंगा थोड़ा सब्र रखें, आप लोग थोड़ा सब्र रखें। मीडिया वाले चला चला के इतनी न्यूज़ें देते हैं बड़ा बड़ा करके कि और डेट घोषित कर देते हैं, जो डेट मुझे नहीं मालूम होती है। अखबार में पढ़ता हूँ मैं कि इस तारीख को 28 तारीख को रिसफल हो रहा है, तो ये सपना कैसे आता है आपको? सर, आप क्लियर कर दीजिए ना कि होगा कि नहीं होगा तो कब होगा? नंबर 2, राहुल गांधी से हमारी मुलाकात ही नहीं होती है। 16 तारीख को जब मैं आया था तो मेरी मुलाकात ही नहीं हुई उनसे। और अखबार के लोग लिखते हैं राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को डांट पिला दी, राहुल गांधी उसकी तरफ भी देखा, राहुल गांधी ने ये सुझाव दे दिए। जब राहुल गांधी मीटिंग में नहीं है, मिले ही नहीं हम लोगों से, कैसे दे सकते हैं? ये कमेंट ही कैसे आ सकती है? भाई कोई अंदर वीडियो लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए, क्या होता है? इतनी क्रेडिबिलिटी मैं समझता हूँ मीडिया वालों में आग्रह करूंगा। मैं तो मेरा बचपन से मीडिया फ्रेंडली रहा हूँ, और मीडिया उसके बाद में अगर इस प्रकार की स्टोरी देगा तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी कम होती है। अब होगा कि नहीं सर मंत्रिमंडल विस्तार, ये बताइए ना सर। मुलाकात में क्या अब होगा कि नहीं? कैबिनेट रिशफल होगा या नहीं होगा, सिर्फ हाँ या ना इसमें होगा, जवाब और दीजिए होगा तो सर। कब होगा? देखिए, ये तो हाईकमान तय करेगा कि कब रिसफल होना है। हमने छोड़ दिया हाईकमान पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में, मैंने ब्रीफ कर दिया है, सब बातें ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, वेणुगोपाल जी और सब मिलके आपस में जो बातें हुई है उसके आधार फैसला वो लेंगे, वो हम सबको मंजूर होगा। हम चाहते हैं कि राजस्थान में गुड गवर्नेंस चल रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। 3 से 4 नंबर पर बीजेपी कभी आई है कि बाई इलेक्शन में 50 साल के अंदर, और तो और जमान जब्त होगी बीजेपी की। तो अब उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। सवाल यही है, पहले क्या क्या बोल रहे थे हमारे बारे में, जब ये सर इतनी बढ़िया काम सरकार कर रही है तो इसमें छेड़छाड़ की जरूरत नहीं लगती आपको? कोई विस्तार उसका जरूरत नहीं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, चुनाव भी जीत रहे हैं, तो जरूरत क्या है? नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं, आपको सुनाया हमने अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा। तो बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अच्छी बातचीत हुई, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।